कभी सोचा है कि ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ सामान इतनी तेजी से दरवाजे तक पहुंच कैसे जाता है? असल में इसके पीछे एक बहुत ही एडवांस्ड सिस्टम काम करता है। तो आज हम उन बड़े बड़े वेयरहाउस के अंदर की दुनिया को समझेंगे और जानेंगे कि वो कौन से स्मार्ट तरीके हैं जो आज के कॉमर्स को मुमकिन बनाते हैं। जरा सोचिए, एक ही छत के नीचे लाखों चीजें रखी हैं, उन्हें मैनेज कैसे किया जाता है? ये सवाल तो दिमाग में आता ही है। तो इसका जवाब एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग और सिस्टम में छुपा है, जिसे आज हम समझने वाले हैं। अगर कोई सिस्टम ना हो तो बस कल्पना करके देखिए, लाखों चीजों का एक पहाड़ जैसा ढेर, उसमें से कुछ भी ढूंढना तो नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल, यही वो सबसे बड़ी मुश्किल है जिसका हल इन वेयर हाउसेज ने निकाला है। तो फिर इस बड़ी सी उलझन को सुलझाया कैसे जाए? इसका हल दो बहुत ही कमाल के आइडियाज को एक साथ इस्तेमाल करने में है। तो ये वो दो मेन पिलर हैं जिनसे पूरी एफिशिएंसी आती है। पहला है जोनिंग, जिसका मतलब है कि कौन सा काम कहाँ होगा, जैसे सामान रिसीव करने की जगह अलग, पैक करने की जगह अलग। और दूसरा है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, मतलब उस जगह में कितना सामान अच्छे से अच्छा रखा जा सकता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक जबरदस्त सिस्टम तैयार होता है। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक प्रोडक्ट के सफर पर चलते हैं। देखते हैं कि वो एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड वेयरहाउस से कैसे गुजरता है। देखिए, जैसे ही कोई प्रोडक्ट वेयरहाउस में आता है, वो सबसे पहले रिसीविंग जोन में जाता है। फिर उसे स्टोरेज जोन में सही जगह पर रख दिया जाता है। जब ऑर्डर आता है तो उसे पिकिंग जोन से निकाला जाता है। फिर पैकिंग जोन में पैक किया जाता है और आखिर में शिपिंग जोन से उसे भेज दिया जाता है। हर स्टेप के लिए एक अलग जोन है, जिससे पूरी प्रोसेस एकदम स्मूथ चलती है। अब इस पूरी कहानी में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है पिकिंग जोन। यही वो जगह है जो पूरी प्रक्रिया की स्पीड तय करती है। एक अच्छे से डिजाइन किया गया पिकिंग जोन वर्कर्स के चलने फिरने का टाइम बहुत कम कर देता है, जिससे ऑर्डर फटाफट तैयार होते हैं। असली जादू यही होता है। तो हमने प्रोडक्ट का फ्लो यानी जोनिंग को तो समझ लिया। अब चलिए इस पर ध्यान देते हैं कि जगह का इस्तेमाल कितनी चतुराई से किया जाता है, यानी ऑप्टिमाइजेशन पर। किसी भी वेयरहाउस की जमीन तो लिमिटेड होती है, लेकिन ऊंचाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है ऊपर की तरफ सोचना। ऊंची ऊंची पैलेट रैक्स और मल्टी लेवल शेल्विंग का इस्तेमाल करके स्टोरेज कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा दिया जाता है। और हाँ, हर चीज में एक ट्रेड ऑफ होता है। ये स्लाइड वही दिखाती है। जैसे सिलेक्टिव रैकिंग में हर सामान तक पहुंचना बहुत आसान होता है, पर इसमें जगह ज्यादा लगती है। वहीं दूसरी तरफ ड्राइव इन रैकिंग में आप बहुत ज्यादा सामान रख सकते हैं, लेकिन हर एक आइटम तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वेयरहाउस अपनी जरूरत के हिसाब से सही सिस्टम चुनते हैं। अच्छा, तो सामान को रैक्स में कहीं भी बस ऐसे ही नहीं रख दिया जाता। इसके पीछे भी एक साइंस है जिसे स्लॉटिंग कहते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है जिससे तय होता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा जाएगा, ताकि उसे निकालते वक्त कम से कम चलना पड़े और कम से कम मेहनत लगे। स्लॉटिंग के लॉजिक को समझने का ये सबसे आसान तरीका है। जो आइटम्स सबसे ज्यादा बिकते हैं उन्हें शिपिंग वाले दरवाजे के पास रखा जाता है। सिंपल सी बात है, ताकि वर्कर को उन्हें लाने के लिए पूरे वेयरहाउस का चक्कर न लगाना पड़े। है ना कमाल का आइडिया? तो ठीक है, ये सब टेक्निकल बातें तो हो गईं, पर इन सब का असली फायदा क्या है? मतलब इससे बिजनेस और कस्टमर्स को क्या मिलता है? चलिए देखते हैं। जब जोनिंग और ऑप्टिमाइजेशन सही तरीके से काम करते हैं तो इसके फायदे कमाल के होते हैं। काम तेजी से होता है, आने जाने का समय बचता है, हर प्रोडक्ट का पूरा हिसाब किताब रहता है, ज्यादा सामान स्टोर किया जा सकता है, और सबसे जरूरी बात, वहां काम करने वालों के लिए सेफ्टी भी बढ़ जाती है। और इन सभी फायदों का जो निचोड़ है, जो हम सब के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, वो है हमारे ऑर्डर्स जल्दी प्रोसेस होते हैं और तेजी से हम तक पहुंचते हैं। ये सब उसी स्मार्ट सिस्टम की वजह से मुमकिन हो पाता है। तो अगली बार जब कोई पैकेज आपके दरवाजे पर आए, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि उसके पीछे कितनी जटिल और शानदार मशीनरी काम कर रही है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी दुनिया में ऐसी और कितनी छिपी हुई मशीनें हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी को आसान बना रही हैं।